बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है, ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। आज इस वक्त मैच जारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। हदफ के ताक़ुब में है आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, और जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 103 रन बनाए हैं और उसके 4 खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके हैं। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, और आज जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 तब्दीलियां की, टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बन पा रहा है। पहले तो हम बात कर रहे थे कि माइक हेसन जो है वो चाह रहे कि सबको चांस मिले, लेकिन आज जिस तरह से चांस दिए गए और फिर जो ओपनर थे वो बिल्कुल नीचे आ गए, हैदर अली 8वें नंबर पर आ गए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज जिन पर डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान यूनुस खान। 10,099 इनके रन्स टेस्ट क्रिकेट में, 7,000 से ज़्यादा रन्स इनके वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी यूनुस खान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, ज़बरदस्त किस्म की, 56 सेंचुरियाँ, 54 निस सेंचुरियाँ, एक मतलब रिकॉर्ड है। टेस्ट क्रिकेट की तो 34 हैं ही, लेकिन 56 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ बड़ी बात है। ज़हीर अब्बास हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरियों की सेंचुरी स्कोर की। तो यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, वनडे T20 खेल चुके हैं, और अब भी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। इनका रिकॉर्ड है, सईद अनवर का रिकॉर्ड, उन्होंने 25 सेंचुरियों का तोड़ा। लिस्ट ए क्रिकेट में 27 सेंचुरियाँ बनाई हैं खुर्रम मंजूर ने, और अगर इनके स्टैट्स पर जाएं हम तो 12,885 फर्स्ट क्लास रन हैं। उसके अलावा लिस्ट ए में भी इनके जो हैं वो 7,000 से ज़्यादा रन हैं। तो अब तो ट्रीट पक्की हो गई इनसे है यूनुस। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो लाइटर मोड में हम कह रहे हैं, लेकिन इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। 229 फर्स्ट क्लास मैचेस तो थे यूनुस खान के, और इनके 208 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं खुर्रम मंजूर के, और इनके लिस्ट ए के मैचेस 7,922 रन, यानी कि 12 और साथ ही 20,000 से ज़्यादा रन तो इनके फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए के मैचेस के। तो ये दोनों जब यहाँ बैठकर बात करते हैं तो उसमें वजन होता है, और लोगों को इस बात का अंदाज़ा होता है कि इन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वक्त गुजारा है। और जो आदमी क्रिकेट के मैदान पर वक्त गुजारे और इतने सारे कारनामे सर अंजाम दे, रन स्कोर करे, तो फिर क्या बात है। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं यूनुस खान से, और इनसे पूछते हैं कि आज जो सूरत हाल है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ऊपर की तरफ चली गई थी, 5 मैच जीती, और कहाँ तीसरा मैच हारने के नज़दीक है। यूनुस कैसे देखते हैं? अभी 104 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स। इकबाल भाई, पहले तो मैं ये शेयर कर दूं कि ऑलमोस्ट जो है ना 25,000 रन हैं खुर्रम मंजूर के ऑल टुगेदर। इसमें कोई T20 और ये सब मिला के मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास तो मैं तो उनके सामने बिल्कुल ही मेरे जो स्टैट्स है वो बदम पड़ गए। अच्छा, नहीं अच्छा, वापस आते गेम की तरफ। देखिए आज एग्जैक्टली क्या हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को और एक और आउट हो गए हैं मेरे ख्याल से, जी हसीबुल आउट हो गए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जैसे स्टार्ट लिया, अगर आप उनकी पावर प्ले की बात करें तो 59 for 1, और उस वक्त कोई 9.83 का रन रेट था। और जब काइल माइल्स आउट हुए हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो मिडिल का फेज आता है, जहां हम बार बार ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जो 7 ओवर से लेकर 14-15 ओवर तक ये जो फेज है, इसमें गेम बनते हैं और विकेटें गिरी जी। और वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि कुछ 37 रन बने और 5 विकेटें गिरी। तो मेरे ख्याल से देखिए, आप जो चेंजेस तो कर सकते हैं, लेकिन आपने स्मार्ट चेंजेस करने। उसकी वजह यह है कि आपको क्योंकि अब ये काफ़ी, ये जो PSL 10 है काफ़ी आगे मूव हो चुका है। तो अगर मैं एंड्रेस घोष की बात करूं, आज वो बड़े ही अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन उनको जहां मिडिल ऑर्डर में भेजा नहीं, जहां पे ठीक है कोई मसला नहीं, मिडिल ऑर्डर में भिजवा दें, लेकिन वो अच्छे फॉर्म में आते ही उन्होंने जिस तरह एक जो एक्स्ट्रा कोर के ऊपर से जो चौका उनको मिला है, ज़बरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन ये होता है क्या कि जब आप बहुत ज़्यादा रश करते हो तो फिर ये होता है। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद नवाज़ की तरफ से ज़बरदस्त रन उन्होंने किए, और वो जिस तरह वो आज वो खेले हैं वो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं नवाज़ की बात करूं तो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप नया बॉल करा दें, ओपनर भिजवा दें, वन डाउन भिजवा दें, बड़े अच्छे फील्डर अच्छे हैं, और बोलते कुछ नहीं, कंप्लेन नहीं करते।
तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर्स के साथ वो तो इमाद वसीम की वजह से उनको जी देखिए बिल्कुल पहले भी ये होता रहा नेशनल टीम में कि उनको दोनों की वो जो होता है टाई बना दी गई। और क्योंकि देखिए मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करें और इमाद वसीम की बात है, टोटल ऑपोजिट प्लेयर्स हैं ये। मोहम्मद नवाज जो है वो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं, लिस्ट ए खेल रहे होते हैं, T20 खेल रहे होते हैं। अगर मैं इमाद वसीम की बात करूं तो वो सिर्फ महदूद हो चुके हैं कि T20 तक और उसके बाद वो लीग क्रिकेट। तो अच्छी बात है कि मोहम्मद नवाज ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्लेयर, लेकिन शफलिंग करे लेकिन वाइजली शफलिंग करे। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं शफलिंग? जिस तरह से आज बहुत शफलिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और आज मैंने देखा था कि वो कोच जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त बड़ा हॉट कंटेंडर है पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए, आज मैंने उसको पहली दफ़ा देखा कि वो बाउंड्री लाइन के पास बाहर बेचैनी से परेशान हो रहा था, देख रहा था, बात कर रहा था वहां से। तो आप कैसे देखते हैं कि पल में हीरो और पल में जीरो, 5 मैच जीते और उसके बाद तीसरे मैच देखें इकबाल भाई, कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे ये अपने आप को खुद लेके आए। सही है, चेंजिंग्स करना चाहिए, सबको टेस्ट एंड ट्रायल पे रखना चाहिए। ये नहीं हो कि एकदम से बेंच को लेके आते हैं, प्रेशर डलता है, अच्छी चीज़ है, मगर 5-5, 6-6 चेंजेस आज भी नो ठीक ठाक चेंज किए। देखिए अपना कॉम्बिनेशन खुद बिगाड़ लें, किसी परफॉर्म किए हुए को बिना रीजन के रेस्ट कराएंगे ना आप, उस बंदे को रेस्ट भी बुरा लग रहा होता है। सही कि मेरी फॉर्म है, एक मैच ऊपर नीचे होता है, बंदे की फॉर्म चली जाती है, मेंटली गेम होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे ये खुद आए। जिस तरह 38 बॉल्स पे 50 रन चाहिए, ये ऑलमोस्ट रना बॉल गेम चल रहा है, 1 से 2 बाउंड्री लगनी है, तो ये कोयटा में मैच इजीली जीत जाना है। अगर यहाँ से कोयटा मैच हारती है तो अपनी गलतियों से हारेगी, विकेट पे विकेट गिरा के। जिस तरह हसीबुल्ला की वो ऑर्डिनरी सी बॉल थी, वो मुझे ऐसा लगा बीच में रह गए, ना वो ड्राइव मार पाए ना वो बैकफुट खेल पाए, वो बीच में थे, बल्ला अड़ाया और कैच हो गया। तो बोलते हैं ना बॉल ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन एक लड़का कितने अरसे से बाहर बैठा हुआ, आज पहला मैच सर मैं नहीं बोला था कि हसीबुल्ला को उसके साथ ज्यादती हुई ना, खिलाना चाहिए, मैं नहीं बोला था ना। आज चले देर आया, दुरुस्त आया, इंडक्ट हुआ, कीपिंग उसने बहुत अच्छी की, इवन जितनी भी बैटिंग की थोड़ी की मगर अच्छी क्वालिटी बैटिंग की। अब मैं बात करूंगा फरहान की। फरहान का आज यूनुस भाई काम नहीं बनता था, 39 पे खेल रहे हैं आप जी, और आप अधूरा छोड़ के चले गए टीम नहीं। वो देखिए उसपे हम यहाँ पे ना क्योंकि हम तो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बैटिंग भी ऐसे पोजीशन पे कर रहे होते हैं। जब आपके साथ जो हमने कहा ना कि मिडिल फेज में 5 आउट हो जाएंगे और धड़ाधड़ आउट होंगे और फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिलता, क्योंकि जब आपका बैट चल रहा होता है तो आपको कोशिश होती है कि मैं खेलता रहूं। और जिस तरह आज साहबजादा फरहान खेले, वो लगे वो जो 3-4 इनिंग पहले वाले साहबजादा फरहान नजर आए। आज कल जब उन्होंने स्ट्रगल किया था जो है ना बैकफुट बॉल्स पे, जब उनको हार्ड लेंथ पे बॉल जरूरत थी बॉडी में, आज वैसा नहीं था। आज उनको आज बड़ा अच्छा खेल रहे थे और जिस तरह वो लग रहा था कि आज वो रन कोई बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन वही होता है जब आप मिडिल में आपके पास पार्टनरशिप्स नहीं होती, आउट हो रहे थे तो सडनली उन्होंने एक क्रॉस बैटर शॉट खेला और वो आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो कि यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है आप बीच में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करें ताकि टीम को फायदा हो। लेकिन अभी आप देखें हसन नवाज और उनके साथ है फहीम अशरफ, इसके बाद जो है बॉलर्स ने आना है जिसमें अबरार अहमद आ जाएंगे, खुर्रम शहजाद है, कायल जेमिसन है, फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर है। तो इस लिहाज से इस वक्त जो सिचुएशन है खुर्रम, ऐसा लगता है कि किसी तरीके से पकड़ लिया है इनको कोयटा ग्लैडिएटर्स। नहीं देखिए, अगर 8 की भी एवरेज है ना तो T20 क्रिकेट जो अब हो रही है, जिस लेवल की दुनिया में क्रिकेट हो रही है, 8 की 9 की एवरेज को नॉर्मल बोलते हैं, 10 प्लस को बोलते हैं ये तंग करने वाली है। फहीम की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, वसीम जूनियर ढूंढ रहे हैं रन, तो ये मैच होते हैं जिससे आप स्टार बनने के मौके मिलते हैं, मेरा ये मानना है। और एक चीज मैं और डिस्कस करूंगा, इस नौबत पे कोयटा खुद आई है, जब 8 रन पे किसी भूखे प्लेयर का कैच छोड़ेंगे ना तो वो 49 ही करता है, और वो आप पे लग के, वो आज अगर आप देख रहे हो कि आज नवाज लग के खेल रहा था, बहुत ज्यादा इंटेंट उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। फ्रेंचाइज ने उसको रिलीज किया था, ट्रेड नहीं हुए थे, रिलीज कर दिया था, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। तो ऐसी चीज होती है जो प्लेयर को बूस्ट करती है कि ये मैच है मेरा और मैं करके दिखाऊंगा। और इमाद बाहर बैठा हुआ है, 2 चीजें थी, और उसकी बॉलिंग, बैटिंग, इवन फील्डिंग में देख लें उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी दिख रही है। यूनुस आज शादाब खान, आजम खान, फिर उसके अलावा बेन डॉरिश और हुनैन शाह, इमाद वसीम और मेरिडिथ, 6 खिलाड़ी जो थे वो आज नहीं है। चले शादाब का तो हैमस्ट्रिंग का जो हम डिस्कस कर चुके, बाकी इतनी तब्दीलियों की जरूरत थी आप समझते हैं? देखिए
चलें ठीक है, आपने मैं ये कहूँगा ऑलमोस्ट प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यही समझे। लेकिन अगर आज आप मैच हारते हो और उसके बाद एक आधा मैच और हारते हो तो फिर वो जो आप टॉप से नीचे बॉटम पे आ जाओगे, फिर आप बॉटम पे भी आ जाओगे, बाहर भी हो सकते हो, फिर यू नेवर नो कि बाहर, क्योंकि एक मैच जो है वो उसमें 1 पॉइंट मिला हुआ है दोनों टीमों को, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये नहीं है, देखिए हम जब इससे पहले बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी क्यों लग रही है, क्यों बहुत जबरदस्त लग रही है, एक और आउट हो गया मेरे ख्याल से जी, तो उस वक्त अच्छी क्यों लग रही थी, हमने कहा कि जी ये सारे जो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक चैंपियन टीम नजर आ रही है, आपका मोमेंटम आपकी तरफ है। अगर यहाँ से ये मैच मोमेंटम में कहीं आपका टूटता है, ऑलरेडी 2 मैच आप ऐसे हारे हुए हो जो कि बहुत बुरी तरीके से हारे हो, तो ये मोमेंटम आपने कहीं तोड़ना नहीं है। और मेरे ख्याल से आउट है, कैच लिया जी, हथेली नीचे गेंद ऊपर है जी, और ये अंपायर चेक कर रहे हैं कि बस। लेकिन ये कि यूनुस अब तो सिर्फ हसन नवाज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब जो बैटिंग के लिए आएंगे, चले ये खुरम कह रहे हैं वसीम जूनियर वो रन्स की तलाश में, अबरार अहमद वगैरह, अगर एक आध विकेट इस मरहले पर गिरती है तो प्रेशर टिल्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि वही वाली बात है कि जब ऐसे मौके होते हैं तो आपने अपने आप को बेस्ट चांस देना है। इससे पहले इस्लामाबाद ने अपने आप को बेस्ट चांस नहीं दिया। कैसे बेस्ट चांस नहीं दिए, जब आपके एक आउट है, पावर प्ले में रन हुए हुए और आप पार्टनरशिप नहीं करोगे, तो वो तो लकीली जो है मोहम्मद नवाज ने रन्स कर दिया, उनका एक बड़ा हार्ड सा कैच जो है वो बॉलर ने कोशिश की पकड़ने की, फास्ट बॉलर जो लंबे से जेसन होल्डर नहीं, जेसन होल्डर काइल जेमिसन ने बड़ी अच्छी ट्राई किया और वो पीछे दौड़े, लेकिन उनसे वो कैच छूट गया। नॉर्मली न्यूजीलैंडर जो है वैसे कैचेस नहीं छोड़ते, लकी रहे। लेकिन ये है कि जब उन्होंने फिर एक अपने आप को एक मौका दिया और अब जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, अगर वो यहाँ से ये मैच हारते हैं तो इस वक्त वो 60-40 पे थे, और अभी आउट होने के बाद अगर इस पे विकेट पे विकेट गिरती है जैसे कि पहली इनिंग में हुआ, तो ये अभी थोड़ी देर में जो है ये 60% जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चले टिल्ट हो जाएगा। लेकिन हसन नवाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे अगर हमने एक आधा मैच पहले भी डिस्कस किया था, वो आए हैं, उन्होंने सिंगल डबल्स किए हैं, और आज उनको जो नंबर मिला, क्योंकि वो जब आए तो कुछ 7-8 ओवर था उस वक्त, तो मेरे ख्याल से उनको आज फिनिश करके जाए, क्योंकि इतने बॉल्स पे इतने रन आज के दौर में कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगादे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये कि 48 रन की जरूरत है, 33 गेंदों का खेल बाकी है, क्या होता है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे, जीत की धुन, और इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के हवाले से जो इस वक्त जारी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किल से 2-4 है, क्योंकि काइल जेमिसन भी आउट हो गए, लेकिन हसन नवाज क्रीज पर मौजूद है। लैया से ताल्लुक़ रखने वाले हसन नवाज साउथ पंजाब के वो उस लैया के शहर के पहले क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ रिप्रेजेंट किया T20 में। इनसे पहले एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, उनका इंतकाल हो गया, नसीर मलिक, वो भी लैया से ताल्लुक़ रखते थे, और हसन नवाज ने जाकर ईडन पार्क ऑकलैंड में सेंचुरी स्कोर की थी और 44 गेंदों पर, लेकिन अब बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। यूनुस, कैसे देखते हैं हसन नवाज की विकेट इंपॉर्टेंट है, अगरचे 29 गेंदों पर उन्होंने 39 रन बनाए, लेकिन सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इस वक्त 55 जो है वो चला गया इस्लामाबाद की तरफ, 45 जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास है। लेकिन हसन नवाज का और फिर वसीम जूनियर का, वो जो हम एक दिन कुछ मैचेस पहले बात कर रहे थे कि इनको कोई पॉइंट जो है ना वो प्रूव करना है, तो ये वही है। अब वो सेंसिबल खेल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो कुछ 40 रन रहते हैं, जो कि फिर मुश्किल नहीं है इस सिचुएशन में। उसकी वजह यह है कि हसन नवाज जितने कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं इस वक्त, 30 बॉलों पे वो 40 रन कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये दोनों कहीं से
छोटी सी पार्टनरशिप होती है तो क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ठीक है इस वक्त तो अच्छी शेप में लग रही है, लेकिन 2 मैच जो वो हारे हुए, तो बाज़ औक़ात एज अ टीम आपको जो आपकी फॉर्म होती है वो कहीं आपसे रूट चलती है। तो आई होप कि ये मैच आखिरी बॉल तक जाए और ये दोनों बैटर जो हैं वो सेंसिबल खेलें। 7 विकेटें गिर चुकी हैं और जेसन होल्डर का ये आखिरी ओवर है। जेसन होल्डर ने बड़ी अच्छी इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की है। वसीम जूनियर का असल इम्तिहान है। आप क्या समझते हैं, अंडर प्रेशर है, कोई इनिंग्स बड़ी नहीं खेली, बॉलिंग कर रहे हैं, आज इनकी बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आई इन्होंने काफी रन दिए। तो आप देखते हैं कि इस वक्त हीरो बनने का मौका है वसीम जूनियर के। इस टाइम हीरो का तो पता नहीं, सेंसिबल खेलने की जरूरत है, उसको स्ट्राइक रोटेट करके दे, वो सेट खेल रहा है, समझदार बैट्समैन, लेकिन कहीं छक्के की ट्राई ना करें। नहीं, इनकी नेचर है, देखें बोले लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, बैट्समैन तो नहीं कहेंगे, लोअर पहले इनको कहते ऑलराउंडर ही कहते थे। और मैंने बताया भी था कौन कहते थे, जिनका नाम अब्दुल रज़ाक है। रज़ाक भाई कहते थे कि ये पाकिस्तान का हार्दिक पांड्या है। ये उनके लफ्ज हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं है। तो बेचारा कहाँ गया फिर, पांड्या को देखें बहुत अर्ली स्टेटमेंट आ जाती है ना वो। खैर बात कहीं और जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ इनका काम है इस टाइम स्ट्राइक को रोटेट करें, नवाज को दें, वो सेट खेल लें, वो शायद गैप में प्लेस करें और इस रन रेट को जो 10 से ऊपर का जा रहा है उसको कम करें, क्योंकि इस टाइम ना अगर कोई बाउंड्री का चांस भी लेगा ना तो हसन नवाज का बनता, इनका नहीं बनता। एटलीस्ट 1-1.5 ओवर ये रुक जाए, उनके साथ विकेट पे विकेट गिराएंगे, क्योंकि नीचे अबरार बचा है और मेरे ख्याल से एक और है कोई, तो वो उन पे डिपेंड नहीं है। ये इनको बैटिंग करना आती है, इवन छक्के भी मारते हैं, मगर अभी आते ही नहीं लगता प्रेशर के टाइम में। तो कोशिश करें, जो बैट्समैनों को एक चाहिए होता है कि भाई हमें स्ट्राइक दे दें, आप सिंगल करें, अगर बाउंड्री की ट्राई करनी है तो मैं करूंगा। तो अब यूनुस हसन नवाज ने कॉल की थी रायली रोसो को, रायली रोसो रन आउट हुए, तो अब हसन नवाज पे जिम्मेदारी आयद होती है। आपने देखा होगा जब वो आउट होकर जा रहे थे तो बड़े उन्होंने घूर के देखा, नाराजगी का इजहार किया था रायली रोसो ने, क्योंकि उन्होंने डाइव की थी और वो रन आउट हो गए। अब हसन नवाज जिस तरह से खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि अब इसके बाद जो ओवर्स रह जाएंगे 3 ओवर्स, इन 3 ओवर्स में क्या करना चाहिए? आप अगर कप्तान हो, क्या आप स्ट्रेटेजी? देखिए, अगर मैं हसन नवाज की जगह मैं बैटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ ये प्लान करना है, मुझे 25 रन अपने और करने हैं यहाँ से। अच्छा, वो 25 रन अगर मैं कहीं से करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरे साथ वसीम जूनियर खेलना है या खुर्रम ने आना है, इसके बाद खुर्रम शहजाद ने आना है या अबरार ने आना है, तो मेरे ख्याल से मैं ये प्लान करूं कि मैं देखिए यहाँ पे वाइड बॉल होगी, तो अभी ये थोड़ी सी जो ना ये जो है ना टेंशन क्रिएट होगी फील्डिंग साइड पे भी, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि ये ओवर खेले जाए, इसमें कहीं जाके 4-5 रन और मिलते हैं तो यू नेवर नो, एक ओवर में कहीं भी आपको अगर 1-2 या 3 बाउंड्रीज आती हैं तो ये मैच क्लोज हो सकता है और आप जीत सकते हो। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 2 बॉलें हैं ये खेलना बहुत जरूरी है, और इसी तरह अगर सिंगल डबल होते रहो, बीच में देखिए एक और डबल हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये रन्स तो आपको मिल रहे हैं। इस वक्त 19 बॉलों पे आपके पास है 35 रन। सही। इस बॉल पे कहीं ये एक आधा रन और होता है या बाउंड्री आती है, तो फिर आपके पास जो आपका आस्किंग रेट है वो कहीं जाके कोई 11 रन का होगा, लेकिन तो मुश्किल नहीं होगा। अभी 1 ओवर खुर्रम बाकी है, सलमान इरशाद का 1 ओवर बाकी है, नसीम शाह का, इनके ओवर जेसन होल्डर के पूरे हो गए, तो अब बचा मोहम्मद नवाज के भी 4 ओवर, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 20 रन दिए, तो अब बचा कौन? सलमान अली आका ने 2 ओवर किए, कायल मायर से उन्होंने 1 ओवर कराया, तो अब बॉलिंग में भी तो मुश्किल होगी ना कि किस तरीके से किसको यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि होल्डर से तो ये हम जो आपको बात कर रहे थे वो जो है ना डेटा गुरु और प्रेडिक्शन गुरु की जो है ना बात आ गई, और अब देखें अब रह गए 31 रन, 19 बॉलों पे 18 बॉलों पे 31 रन, 11 रन इस वक्त इस सिचुएशन में मुश्किल नहीं है। लेकिन हसन नवाज ने अब क्या करना है, ये जो नेक्स्ट एक आधा बॉल है ना, यहाँ हीरो नहीं बनना, आराम से खेल, सेंसिबल, जिस तरह वो जिस इंटेंशन से, जिस बॉडी लैंग्वेज है और जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं, सही, वो जाएं। अगर वो ये ओवर स्मार्टली खेलते हैं, इस ओवर में जाके कहीं 8-9 रन भी होते हैं, तो आखिर 2 ओवर में आपको 22-23 रन रहते हैं, तो फिर वो सेकंड लास्ट ओवर में वो चांस लेंगे, और बाउंड्रीज आती हैं, बाउंड्री इतनी बड़ी है नहीं, पिच अच्छी है, और फिर किसने ओवर कराना है, फिर टेंशन क्रिएट होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो नेक्स्ट 2 बॉल्स हैं हसन नवाज के लिए और क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेकिन खुर्रम नसीम शाह का 1 ओवर बाकी है। अभी जो मैं बात कर रहा था, बॉलर्स उन्होंने सारे इस्तेमाल कर लिए
सलमान अली आगा ने, जो मेन बॉलर्स थे। अब नवाज से आपने बॉलिंग करा ली 4 ओवर, आपके जेसन होल्डर के 4 ओवर मुकम्मल हो गए, नसीम शाह का सिर्फ 1 ओवर बाकी है, तो बाकी 2 ओवर्स किससे कराएंगे वो? देखें अब सलमान या तो खुद आएगा। हाँ। 1 ओवर 2 ओवर में 16 रन दिए। हाँ, देखें ये टाइम नहीं है कि अगर यहाँ आ गए सलमान खुद, हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 ही ओवर में 3-4 छक्के पड़ेंगे उनको। अच्छा। और खासतौर जिस तरह वो ढूंढ रहे हैं, और वसीम भी मारता है स्पिनर को सही, तो अगर वो आए भी तो चांस जो बनता है वो आखिरी ओवर का ही बनता है। फिलहाल वक्त तो सलमान से कर रहे हैं, इसके बाद नसीम करेगा मेरे ख्याल से, ताकि मैच जितने मैक्सिमम आखिरी ओवर में रन जाएं कि 15-20 रन हो, थोड़ा मुश्किल हो जाए। मगर देखें वही वाली बात है कि जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं, हसन नवाज अगर आखिर तक गया तो मैच फिनिश, और अगर उसकी विकेट खुदा न खास्ता गिर जाती है, देखिए क्या होगा? सेंसिबल खेलने की जरूरत है। विकेट का तो पता नहीं कब गिरे, मगर सेंसिबल खेलेंगे ना तो ये एंड तक जा सकते हैं, क्योंकि वसीम भी सही खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करें, इस दौरान रनिंग ऑटोमेटिक 4 रन उन्हें मिल गए, और किस्मत की देवी भी आप पे मेहरबान हो रही है। इस तरह का चौका इस टाइम में मिल जाए तो समझ ले मेहरबान है किस्मत आप पे। सही। तो उम्मीद करता हूँ एक आध बाउंड्री आ गई इसकी इस टाइम पे, तो काम सीधा होता दिख रहा है कोयटा के लिए मुझे। ये क्रिकेट चाहिए, ये 2 रन है। अब ये कप्तानी का भी यूनुस, इसमें आप क्या कहेंगे कि दूर दूर फील्डर उन्होंने खड़े किए इस पे देखिए इकबाल भाई, ये तो अब इसी तरह होना है। और इवन जो है ना वो देखें अभी जो है ना वो रन्स निकलने शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए अभी मैंने जैसे पहले कहा था कि इनको स्मार्टली, दोनों को स्मार्टली खेलना है, क्योंकि जो इनके इस वक्त इतना मुश्किल नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि 14-14, 15-15 रन जो है ना पर ओवर चाहिए। इस वक्त 10 और 11 रन चाहिए, और बल्कि इस ओवर में सिंगल डबल से रन हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इस ओवर को फिर स्मार्टली खेले। 3 बॉलों पे इस वक्त 6 रन मिल चुके हैं इनको, तो इनका जो आस्किंग रेट है वो उससे अहेड हो गए हैं, बल्कि अहेड हो गए हैं 3 बॉलों पे। तो मेरे ख्याल से बस इसी तरह खेलते हैं। और ये देखिए फिर मेरे ख्याल से 2 रन शायद हो गए नसीम शाह जी। अब देखें, अब आप देखें कीपर जो है फ्रस्ट्रेशन नजर आनी शुरू हो गई, स्मार्टली खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि क्या मजा है आज हसन नवाज मैन ऑफ द मैच हो जाए। चलें, इस और पे 20 रन और करने हैं उनको, और उनकी टीम पार। इस पे देखते हैं, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप हासिल करना चाहते हैं ढेरों इनामात, तो टेलीनॉर माई ऐप डाउनलोड करें, प्रेडिक्शन करें और जीते बहुत सारे इनामात। तो आप जरूर टेलीनॉर माई ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और इनामात की बारिश है, आप इनामात जीतिएगा। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैच बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है कि अगर हसन नवाज ऐसे ही खड़े रहे तो ये मैच बआसानी जीत सकती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। और जो सूरत हाल है कि अब आखिरी ओवर कौन करेगा, यूनुस आखिरी ओवर कौन करेगा? देखिए इनके पास एक तो सलमान अली आगा का ऑप्शन है, हाँ। लेकिन ये कि इकबाल भाई ये बॉल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये दोनों में से कोई आउट नहीं होता और यहाँ पे एक आधा रन भी बनता है, तो फिर भी कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो जो है फहीम जो पास आउट हो गए, प्लेयर आउट हो गया। ये वसीम जूनियर का जो खुर्रम मंजूर कह रहे थे यूनुस, वही बात हुई कि हीरो बनने की कोशिश। बेसिकली देखिए पहले बॉल पे आप चौका मिलना, हाँ, और उसके बाद फिर तीन एक बॉल डॉट करना, इवन आखिरी बॉल भी ये डॉट हो गई है। हाँ। जबकि मोहम्मद वसीम ने रिव्यू ले लिया है, अंपायर ने आउट दिया हुआ, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि आउट नहीं है शायद। लेकिन चलें, अच्छी बात यह कि हसन नवाज का स्ट्राइक है और आखिरी ओवर है, और उनके पास जो उनकी मैं बॉलिंग की बात करूं तो उनके पास कायल माइल्स जो है वो रह गए, उनका ओवर, या सलमान अली आगा के 2 ओवर बाकी थे, कायल माइल्स से करेंगे। मीडियम पेस से स्पिनर नहीं लगाएंगे हसन नवाज के लिए, मुझे मुश्किल लगता है। क्या कहते हैं खुर्रम? कोई डाउट ही नहीं है, मीडियम पेसर लगेगा। और क्या अच्छी बात है वो खुद बॉल करें, खुद अगर करेंगे तो फिर स्पिनर आ जाएगा ना। एक 3 गेंदों का गेम होगा अगर वो खुद आ जाए। यू नेवर नो। देखें आप देखें सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस तो रही है, आप उसको छोड़े, बैट से रही है नहीं, बॉलिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छी की, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीच में बॉल करना और आखिरी ओवर 15 रन चाहिए, खुद आ जाना, बहुत फर्क है। टेंशन है ये, इस वक्त तो मुझे नहीं लगता वो चांस लेंगे, और समझदार है, इतने भी वो नहीं है कि चांस ले। कॉलिन मनरो जो है वो बड़े परेशान है कि क्या हुआ। टेंशन दोनों डगआउट में बराबर है, दोनों टीमें
चाह रही है ब्लड जीतेंगी, प्रेशर कम और क्योंकि ज्यादा हो देखें रहा है। अगर आज क्वेटा जीतती है 11 पॉइंट के साथ टॉप पे आ जाएगी। 9 है इसके, हाँ 9 है क्वेटा के भी। अभी और इस्लामाबाद नीचे आ जाएगी फिर, इस्लामाबाद सेकंड हो जाएगी और ये पहली दफा होगा। और मेरे ख्याल में आउट हो गए, देखें पता नहीं डिसीजन जी हाँ, जिस तरह से वो चलना शुरू हुए हैं और नसीम शाह की जो बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है जिस तरह से, अगर ये आउट होगा नहीं आउट हुए नहीं हुए। out हुए। जी। तो अब ये बड़ा टेंस वाला मैच है और जबरदस्त देखने को मिल नहीं, रहा है। ये ऐसे अब मैच ये देखने को चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए। ना आउट ना होना ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आपके पास दो ऐसे की देवी बैटर मुस्तकिल खेल रहे हो, मेहमान। क्योंकि जब अगर एक तरफ से बड़ी हिट लगाने वाला प्लेयर हो और दूसरी तरफ से वो बड़ी हिट लगाने वाला प्लेयर ना हो, बैटर ना हो आपके पास, तो मुश्किल होती है। तो एक अच्छा साइन है इस वक्त कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जो है ये जीत सकते हैं। हसन नवाज की जो है ये नेक्स्ट 2 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं उनको 4-5 रन मिलते हैं यहाँ पे, तो ये देखें मेरे ख्याल से आउट हो गए हैं। जी, आउट हो गए। मुझे लग रहा है क्योंकि ये देखे ना ये आप देखें ना ये वो हॉट स्पॉट पे, वही मैं आपको कह रहा था, लेकिन हम लोग भी तो एक्साइटेड हो गए ना इतना कि आउट नहीं, हुए। वो ये कह रहे हैं कि उससे बैट से पहले ना कोई कुछ चीज हिली है या कुछ हुआ है, तो वो ये बात कर रहे हैं। आउट दिया है अंपायर ने, मोहम्मद वसीम ने कुछ ऐसे इशारे कर रहे हैं कि उसके शायद उससे पहले जो है वो, लेकिन अब पानी गुजर गया सर से। नहीं, अभी भी हसन नवाज खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक है। आखिरी ओवर है यूनुस, 15 रन चाहिए। हसन नवाज स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे, सिंगल विकेट तो नहीं लेंगे आप समझते हैं। देखें आपको पता है कि हसन नवाज बड़ी हिट करने के मास्टर हैं, और बॉलर भी कौन होगा, अब सारे तो अच्छे बॉलर खत्म मेरे हो ख्याल चुके हैं। से सलमान अली आगा को खुद बॉल करना चाहिए खुद जी, क्योंकि स्पिनर्स पे वो चांस लेंगे मेरे ख्याल से। फास्ट बॉलर है क्योंकि वो ओपनर बैट्समैन है, काइल माइल्स बारबाडोस से खेलता है जी, क्योंकि हसन नवाज जो है वो ओपनिंग करते हैं और वो उनको बहुत आइडिया है इस वक्त कि वो तेज बॉल के खिलाफ बड़ा शॉट खेल सकते हैं। सही। मुझे लगता है कि अगर काइल माइल्स आते हैं, यू नेवर नो, 2 बॉलों पे गेम खत्म ना हो जाए। आपकी क्या राय है, यूनुस की बात से इत्तेफाक करेंगे कि स्पिनर को आने चाहिए? और नवाज ने 3-4 गेंदें शुरू की, आप मतलब इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए सलमान अली आगा, यूनुस कह रहे हैं कि सलमान अली आगा आए। हम तो देखिए अपने ओपिनियन दे रहे हैं, हम तो देखिए दोनों ओपिनियन दे रहे हैं कि अगर इस वक्त आपको, क्योंकि हसन नवाज जो है वो 15 रन चाहिए जी, वो ओपनिंग करते हैं, ठीक है, और वो उनको बहुत आइडिया तेज बॉल खेलने का। आप चांस लो, अगर आप इतने ब्रेव हो को ले आए, जो नया लड़का है ना जो फास्ट बॉलर और बैटिंग भी करता है, उसको लेकर आए बॉलिंग के लिए। सर खत्म है कोयटा मैच जीत गई। इन एक्सपीरियंस है, चौथा मैच खेल रहा है, एक विकेट लिए। अच्छा, ये फिर ज्यादा अच्छा मूव है, ये फिर ज्यादा अच्छा मूव है, काइल माइल्स से ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा अच्छा मूव इसलिए है कि बाजू का आप रेडी नहीं होते, एक्सपेक्ट आप ये करो कि ये करेंगे और सडनली कुछ दूसरा बॉलर आ जाता है, तो यू नेवर नो, ये यू नेवर नो। मैच खत्म है कोयटा। लेकिन अभी देखें आप, ये वही लड़का है ना जिसने 100 भी किए थे कायदम ट्रॉफी के फाइनल में, और देखिए वही हुआ जो मैं आपसे कहा कि ये बॉल और ये आउट हो गए, मुझे लगता है आउट हो गए। 2 रन जी, यहां से मैच इन्होंने अपने हाथ से गिरा दिया है, नहीं मुझे लग रहा है। मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि ये अच्छा मूव है, अच्छा मूव इसलिए कि आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद सलमान अली आगा बॉल करेंगे, शायद काइल माइल्स और उन्होंने पहली गेंद को उठा के मार दिया। अब आपने देखा तो बाजू का ये होता है कि एज अ बैटर ये देखें, आप एक्सपेक्ट कुछ और करो तो होता कुछ और है, ये देखें। और कैच लिया जा सकता था यूनुस, आपके वो खुद ही आए, 40 कैच में वो खुद ही आए। ये नहीं कि विकेट कीपर क्यों नहीं आया, जो उसके पास ग्लव से कॉल हो जाती है ना, कॉल कर देते हैं जी, उनकी कॉल थी माय कॉल। अच्छा, वह कहने का मकसद ये है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिंगल भी नहीं लिया, स्ट्राइक चेंज नहीं हुई है। क्या वो 15 रन खुद ही करेंगे अकेले? इसी बनता तो यही है। अब यहाँ पे अब माइक हेसन को देखें, आप इनके चेहरे को देखें जरा, शादाब खान भी एक बाउंड्री चाहिए यहाँ पे, एक बाउंड्री, अगर बाउंड्री नहीं लगी यूनुस फंसेगा मैच। नदीम उमर और सरफराज भी बहुत टेंशन में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कोयटा अभी आप अभी खुर्रम आखिरी गेंद जब तक क्रिकेट के खेल में नहीं हो, मारने का नहीं कह सकते। असल में इसके साथ खेलते रहे ना, कुछ भी है, लेकिन आप इस सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन है, टीम को आगे लेकर जाना है, हर चीज को आप रियलाइज करें। कोई शक नहीं ये है, कोई फर्स्ट क्लास का आम मैच नहीं, टीवी पे दिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें कैमरे लगे हुए हैं। मैं एग्री कर रहा हूं, मगर इकबाल भी बाउंड्री देखिए, बाउंड्री देखिए। नहीं, बाउंड्री नहीं होगी, बीट हो जाएगा, जो मेरी अपनी जाती राय ये है। चौका, एक और कैच, मुकाबला हो रहा है कैच छोड़ने का, चौका भी दे दिया मुझे लग रहा है। नहीं, मुश्किल, प्रेशर आ चुका है। कितना है
प्रेशर आ चुका है, 13 रन अब चाहिए 4 गेंदों पर, अब बाउंड्री चाहिए है। अगर अब बाउंड्री नहीं लगी तो मैच, चूंकि अब उसने चलाना शुरू कर दिया यूनुस, पहले तो वो बड़ा आप तारीफ कर रहे थे दोनों कि सेंसिबल खेल रहा है, आखिरी ओवर में उसने कहा कि नहीं बस अब मैं चलाऊंगा, मैं हीरो बनूंगा। ये देखिए आप, जैसन होल्डर थे फील्डर, नहीं सलमान इरशाद थे, सलमान इरशाद जी। लेकिन बहुत टेंशन वाला मैच हो गया और एक बाउंड्री चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए। यूनुस की बात से इत्तेफाक करते हैं, खुरम एक बाउंड्री लग गई, 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री मारेगा वो। मैं तो बोला तो 2 गेंदों पे उसने बाउंड्री मारने की कोशिश की, दोनों पे कैच छूटे। नहीं तो बनता तो यही है ना, वो मारेगा और ये मैच कोयटा को जिताएगा। देखिए जिस तरह उस पे मेहरबान चली, 50 भी हो गए रन आउट के बाद, जिस तरह उस पे प्रेशर डेवलप हुआ, वो कैच के लेके गया। हसन नवाज काफी जो ना प्रेशर में खेले और अच्छा खेले, प्रेशर की सिचुएशन होती है और जिस तरह किस्मत उनके साथ दे रही है। अच्छा दिलचस्प बात ये है कि पहले ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में थे पीएसएल में, और इन्होंने आके लैया से सारी क्रिकेट इस्लामाबाद में इंपॉर्टेंट बॉल ये मैच का 4 गेंदों पर इस वक्त 13 रन चाहिए और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और हमारे एक्सपर्ट भी ऑन द टोज हैं कि क्या होता है, सबकी नजरें। आप ये बताएं, आप यहाँ से आप देखते हैं कौन जीतता है यहाँ से? मुझे तो यहाँ से इस्लामाबाद के हक में ज्यादा बेहतर, कोयटा, आप भी कोयटा, मैं कोयटा की तरफ। तो देखिए क्योंकि अगर इस गेम पर हसन नवाज आउट हो जाते, अच्छा खेल रहे हैं नो डाउट, लेकिन 2 मरतबा किस्मत उस पर मेहरबान थी, ये देखिए, और फिर आउट हो गए, एक और कैच और छक्का मार दिया उन्होंने। इकबाल भाई अब आपका तजुर्बा क्या कहता है? इकबाल भाई अब आपका तजुर्बा क्या कहता है? 3 गेंदों पे 7 रन, अगर एक डॉट बॉल हो गई तो फिर क्या होगा? इकबाल भाई देखिए, हमने तो लाइव कमेंट्री बहुत कम की है, आप अब लाइव कमेंट्री बहुत की है, अब आप बताएं आपका तजुर्बा क्या कहता है? अब तो यहाँ से इसने मैच निकाल दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि देखिए गेंद भी उसने क्या की है, स्लोअर डिलीवरी। अच्छा लेकिन ये कि ये आप देखें कि इतने जोर से उन्होंने मारा है, जो बैट्समैन इतनी जोर से थी कि गेंद बाहर, इवन बॉल जो है ना वो पूरा मिडल भी नहीं हुआ है, स्लैश हुआ है, और उसके बाद आप देखो कि छक्का हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि इस वक्त जो किस्मत की देवी है हसन नवाज की तरफ, मेरा मैन ऑफ द मैच है, वो टाई भी हो सकता है मैच, आप बिल्कुल हो सकता है, सुपर ओवर में जा सकता है। ये एक छक्का और फिर 2 आउट, 3 गेंदों पर 7 रन, तो एक छक्का आराम से लग के, छक्का, अगली पे सिंगल, खत्म, छुट्टी, अगली गेंद पे भी सेंसिबल खेलें, लेकिन सेंसिबल खेलें। अब ये ट्राई ना करें, इस बॉल पे सेंसिबल खेलें, बॉलर को मिस्टेक करने दें, क्योंकि अभी 3 बॉल है, टेंशन में घबरा रहे हैं। नहीं वो कोई बात नहीं, ये लीजिए। अच्छा बाकी 2 रन अगर कैच है, ये कैच कीपर नहीं आते तो मुश्किल है। लो भाई जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 कैच छोड़ दिए आखिरी ओवर में और 2 रन बन गए। इसका मतलब है 2 गेंदों में 5 रन, 2 चाइना के वो देखे 2 गेंदों में 5 रन है इस वक्त, और टेंशन बहुत है। इकबाल भाई आपकी जो है लाइव कमेंट्री अभी क्या कहती है? अभी भी मैं कहता हूँ कि मैच इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं यार खुरम, आप देखिएगा मेरी बात माने, जैसे वो उठा के मार रहे हैं ना, और जिस तरह किस्मत उसका साथ दे रही है, हर कोई नदीम उमर भी ब्लड प्रेशर देखें, आप जरा यूनुस देखें, यूनुस बताएंगे से, यूनुस देखें उसने उठा के गेंद उसके बल्ले पे नहीं आई है, और विकेट कीपर को देखें इस वक्त बहुत अच्छी बात, हालांकि उसके अच्छा दोनों जब सारे मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत कश, तो फिर आपस में यही होगा ना, आप बजाय इसके के सामने वो आता है, वो बजाय विकेट कीपर इजीली पकड़ सकता था। क्या ख्याल है यूनुस आप? बिल्कुल ऐसे ही है, कॉल पे अगर गए तो हो गया काम, कॉल तो ये तो होता है तभी तो दूसरा हटता है भाई, तो बोल दिया भाई आपका मैच जो है ना, वो मैच अभी फंसेगा यूनुस, टाई के चांसेस हैं, लेकिन नहीं, अभी जब तक हसन नवाज के पास स्ट्राइक है ना, जब तक आप कुछ नहीं कह दोगे। कमाल चेक करें, पूरा ओवर हो गया, स्ट्राइक उसी के हाथ में, और कैच 3 कैच गिर चुके हैं, और सबसे ज्यादा आप एंजॉय कर रहे हैं, आप इस टीम के साथ रहे हैं ना, इसलिए आप एंजॉय कर रहे हैं। मैच इतना अच्छा हो रहा है, मैच इतना अच्छा हो रहा है। अब आपने अपनी प्रेडिक्शन देनी है, चेंज नहीं की? नहीं, अभी तक मैं जो हूं ना इस्लामाबाद के हाथ में शॉर्ट रन नहीं सर, पूरा है, पूरा है अभी तक मैं इनसाइड द पॉपिंग क्रीज टच। आप इस्लामाबाद की तरफ ही, इस्लामाबाद के हाथ में, खुरम आप कोयटा की तरफ, आप दोनों कोयटा है, मैं भी कोयटा की तरफ, आप भी कोयटा की तरफ। मुझे लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिरी ओवर जो दिया है किसको, इस बेचारे को, या तो ये हीरो बन जाता या 0 हो जाता, लेकिन इसके कैच भी तो ड्रॉप हुए। एक कैच सामने उसने ड्रॉप किया, सलमान इरशाद ने एक जो है खुद से गिरा, एक सलमान इरशाद ने, एक विकेट कीपर ने। सबसे आसान वही था, सबसे आसान वो था। कौन? विकेट कीपर वाला? ये रहा, ये जो इनसे खुद से गिरा है पहली बॉल पे। हाँ, ये दूसरी बॉल पे ये तो सलमान इरशाद और आंद्रे गौस ने भी छोड़ा है ना विकेट कीपर ने। 3 छूटे जिसपे 4 रन बने।
लेकिन जब प्रेशर ये होता है तो देखिए। फिर इस तरह की ये आंद्रे गौस है ना विकेट कीपर जी, जी, इस तरह गोरा। के एक्ट हो रहे होते हैं। वो कह रहा है कि भाई तुम क्यों रास्ते में आ रहे हो, यहाँ पर किस्मत मुझे लगता है लक जो है इस मैच फेवरेट। खत्म है सर, अच्छा चलें, आप देखिएगा अगर खत्म नहीं हुआ और डॉट बॉल हो गई तो फिर क्या होगा, फिर अगली पे खत्म हो जाएगा। नहीं क्रॉस द सीम बॉल पकड़ा हुआ है शहजाद यॉर्कर ही ने। मारनी है। और ये ये छक्का। छक्का हो गया मुझे लगता है। सर छक्का, छक्का। खत्म हो गया सर मैच। मैच खत्म जी। चलें, इकबाल इसका मतलब भाई- आप दोनों की प्रिडिक्शन सही साबित इकबाल भाई हुई, आपकी जो लेकिन ना तजुर्बाकार बॉलर जो है उसको दी उन्होंने आखिरी नहीं ओवर। नहीं देखें, उसने तो अगर बहुत अच्छा, जो हमने आपसे बात की थी उस वक्त ठीक। कि यहाँ पे या तो खुद बॉल करें, या पे जो जिस तरह ये अगर आप थोड़ा सा इस ओवर से पहले देखें तो मैंने आपसे कहा था ये अच्छा मूव है। पहली बॉल पे आउट, दूसरी बॉल out, दूसरी बॉल पे आउट, फिर दूसरी- चौथी बॉल पे आउट। हाँ। तो मेरे ख्याल से तीसरी उन्होंने पे तो छक्का मारा जी, था उन्होंने उसने। अपना काम तो कर दिया, ठीक तो अच्छी मूव थी। लेकिन ये जो किस्मत की देवी थी वो हसन मेहरबान नवाज की थे। तरफ थी, और मेक श्योर करेंगे जी वो मैन ऑफ द मैन ऑफ द मैच। ये ना हो कि फहीम अशरफ मेरे ख्याल से हों। 4 उससे विकेट ली। लेकिन इसी नोट पर चूंकि वक्त खत्म हो गया, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G और हीरो डिटर्जेंट, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ। 2 विकेटों से कोयटा की टीम जीती, 1 गेंद का खेल बाकी था और हीरो रहे लैया से ताल्लुक रखने वाले हसन नवाज। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जगा दे, दिखा दे तू सबको अपना जोश, जोश जगा दे।